तो आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। इस वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण से जितने भी ऑब्जेक्टिव विज्ञान का से बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में बारीकी से बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं बाबू तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। देखिए 1 नंबर सवाल में है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। धोबिया सोडा कहने का मतलब धोने वाला सोडा, तो उसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल में है अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पे पूछता है क्षार का पीएच मान, तो क्षार का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, ठीक है। 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और उदासीन पूछता बाबू, तो उदासीन का पीएच मान जो है 7 होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे कह रहा है टारटैरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? टारटैरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो देखिए टारटैरिक की बात करें ना तो समझ आएंगे सिरका। क्या हो जाएगा? सिरका इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी होता है, बताइए। टूथपेस्ट की बात करें ना तो टूथपेस्ट जो होते हैं मुंह धोने वाला वो होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कारण निम्नलिखित में कौन सा लवण है? निम्नलिखित में कौन सा लवण है? HCl लवण है कि NaOH लवण है, K2SO4 लवण है कि NH4OH लवण है? क्या है? तो K2SO4 जो है लवण है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू 10H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? सी में, तो इसका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 7 नंबर सवाल में कह रहा है मधुमक्खी का डंक का अम्ल छोड़ता है किसके कारण? दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल होता है या अम्ल होता है? बताइए कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनाइल अम्ल होता है। कौन होता है? मेथेनाइल कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है। CaCO3 संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कह रहा है हमारा शरीर का पीएच मान कितने पारस के बीच कार्य करता है? ठीक है, हमारा शरीर का पीएच मान कितने पारस के बीच काम करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक 7.8 तक काम करता है। कितने? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक हम लोग का पारा जो काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जल का पीएच मान क्या होता है? तो जल जो है उदासीन है, तो उदासीन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? देखिए दिमाग लगाइए, Na2CO3 और 5H2O, पता ये सही है? तो नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे Na2SO3 और 10H2O, ये सही है, ठीक है। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे है करा कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या होता है? तो जब लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? पीएच मान 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एनोडीकरण,
एनोडीकरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब इसका विलयन का रंग होता है कैसा? देखिए, ना लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब विलयन का रंग कैसा होता है? तो विलयन का रंग जो हो जाता है बैगनी कलर का। किस कलर का? बैगनी कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहा जब, यहाँ पे है जब CO2 गैस को पानी में बोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। विरंजक चूर्ण का गुणसूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaSOCl2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन की सत्य है? कौन सा अवलोकन सत्य है? बताइए। या सिरका सही गंध देती है, या प्याज सी गंध देती है, या सड़े अंडे सी गंध देती है, या सड़े मांस की गंध देती है? बताइए। या सिरका सी गंध देती है? अम्ल की बात करेगा ना तो किसा गंध देता है? या सिरका की तरह गंध देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कह रहा एक्वा रेजिया, ठीक है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ठीक है, तो किसका होगा? ये हो जाएगा 1:3 का। कितना? 1:3 का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कह रहा कोई विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? नीले को लाल कर देगा तो इसका pH मान हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ये टमाटर है। क्या है? टमाटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को विलयन को नीला कर देता है? तो क्या होता है? ये OH माइनस में होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।